रूहानी रहनुमाओं तमाम कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम और पाक जुमा बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं खुदावंद की पास्टर जी सिस्टर जी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से तीसरे कलमे का इजहार ख्याल आपके साथ शेयर कर सकूँ। खुदावंद यीशु मसीह की शान में एक शेर अर्ज है, गौर कीजिएगा। जदों दुनिया के गुनाह बढ़ गए ते प्यारा यसू सारे जग दा कफारा बन के इस जग विच आ गया। उन्हें हर दुख बर्दाश्त किया, कोड़ियां दी मार खाधी, सिर ते कंडियां दा ताज पाया ते सूली नूं अपने मोढे ते चुक के कलवरी नूं तुर पिया ते सारे जग नूं निजात दा राह विखा गया। अभी हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से वो कलमा देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बोला, और ये तीसरा कलमा था। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 19 बाब 25-27 आयतें मुकद्दसा में यूं मरकूम है। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ से और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, इस कलमे की नोयत देखें तो ये मोहब्बत का कलमा है। मोहब्बत के बारे में हमें कलाम मुकद्दस बताता है कि पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 16 आयत में मरकूम है, गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। सो मोहब्बत मसीहियत का मरकजी पैगाम है। मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान, हमारी रासबाजी मुर्दा है। मोहब्बत के बगैर हमारी इबादतें, हमारी खिदमत, हमारी मुनादी बेअसर और बेफल है। मोहब्बत के बगैर हमारे हदिये, हमारी कुर्बानियाँ सब बेफायदा हैं। मोहब्बत से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब हमें मोहब्बत के बारे में सिखाता है, जिसमें हम सीखते हैं कि मोहब्बत साबिर और मेहरबान है, हसद नहीं करती, सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकफ हो जाएगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, लेकिन जैसे हमारा खुदा अब्दी है ऐसे ही मोहब्बत हमेशा कायम दायम रहती है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब में हम मोहब्बत की फजीलत देखते हैं। यूं मरकूम है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफसल इनमें मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत अफसल है? क्योंकि हमने देखा कि खुदा मोहब्बत है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा है, जहाँ खुदा है वहाँ मोहब्बत है। तो अब सवाल पैदा होता है कि मोहब्बत कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई? कुछ दुनियावी लोग ये सोचते हैं कि शायद ये लैला मजनू या रोमियो जूलियट से शुरू हुई, लेकिन ऐसे लोग नादान और जहालत का शिकार हैं। मेरे अजीजों, आए बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला देखेंगे जहाँ से हम सीखेंगे कि मोहब्बत कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई। यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना का पहला आमखत 4 बाब 10 आयत में यूं मरकूम है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। सो मोहब्बत की असल तस्वीर यीशु मसीह की सलीब में है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि हमारे गुनाह जो हैं वो हमें मुर्दा बना देते हैं। हम सब गुनाह की वजह से मुर्दा थे और गुनाह की आग ने ना सिर्फ बनी नूह इंसान को बल्कि इस कुल कायनात को अपने कब्जा में कर लिया था। और जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा ने अपनी मोहब्बत की सबसे
सबसे बड़ी खूबी के सबब से अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमें, आपको, मुझे, आपको और इस कुल कायनात को निजात बख्शी, गुनाहों से रहाई बख्शी। तो मेरे अजीज़ों, अगर आज मैं, आप, ये कुल कायनात, ये दुनिया अगर जिंदा है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मौत देने के सबब से है। उसने जो कफ़ारा दिया उसके सबब से आज हम जिंदा हैं। इससे बड़ी मोहब्बत की कोई और हमें मिसाल नहीं मिलती। ये मोहब्बत का हकीकी मेयार है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब में मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस कलमे को मोहब्बत का कलमा क्यों कहते हैं। अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपनी 30 साला जिंदगी में जब वो खिदमत कर रहे थे तो हमें यीशु मसीह के चौगिर्द जब वो मौजज़ात करते थे, हज़ारों को खाना खिलाते थे, तो हमें लाखों लोग यीशु मसीह के चौगिर्द नज़र आते हैं। मौजज़ात देखने वाले, शिफाएं पाने वाले, रोटियां खाने वाले, सवालों जवाब करने वाले और बहुत से मजहबी लीडर्स भी। लेकिन जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा है तो हमें वहाँ पर सिर्फ चंद लोग ही नजर आते हैं, और जिनमें रूमी, यहूदी और कुछ तमाशा देखने वाले भी हैं। सो हमें वहाँ पर 5 ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमें नजर आते हैं, जो जिनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि वो सच्चे तौर पर मसीह के दर्द को महसूस कर रहे थे। वो यीशु मसीह की मोहब्बत में गिरफ्त थे। इन 5 लोगों में 4 औरतें और एक शागिर्द है। 4 औरतों में जैसे हमने हवाले में देखा कि यीशु की माँ, उसकी माँ की बहन मरियम, फिर क्लोपास की बीवी, और नंबर 4 पे मरियम मगदलीनी, जिसमें से खुदा यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को भी निकाला था। तो ये 4 औरतें थी, और शागिर्दों में से एक शागिर्द भी था जिससे यीशु मसीह बहुत मोहब्बत रखता था। और मेरे अजीज़ों, इन 4 औरतों की मौजूदगी ये जाहिर करती है, उनके बुलंद हौसले को जाहिर करती है। और ये जो शागिर्द था, अब हम देखेंगे कि ये शागिर्द कौन था। बाइबल का ये अंजीली बयान यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया। तो यूहन्ना अपना नाम मुखातिब नहीं करता, बल्कि वो लिखता है कि वो शागिर्द जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करता था। सो मेरे अजीज़ों, वो शागिर्द यूहन्ना आरिफ था। यूहन्ना वो रसूल है जो बाइबल में मोहब्बत के रसूल के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने अंजीली बयान में और अपनी यूहन्ना की अंजील में और बहुत से खतूत में सबसे ज़्यादा खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया है, खुदा की मोहब्बत का जिक्र किया है। अजीज़ों, यीशु मसीह को एक रात में 6 अदालतों में ले जाया गया, 3 मजहबी और 3 सियासी अदालतों में। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को मुजरम साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो सलीब वो जगह, वो मकाम, वो दुख की घड़ी वो मकाम होता है जब दोस्तों और दुश्मनों का पता चल जाता है। सो मेरे अजीज़ों, बहुत से शागिर्द भी, ख़ास तौर पर शमौन जो कहता था कि ए खुदा, वो तुझे सब छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सारे शागिर्द अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए, और वो लोग जो मौजज़ात पाने के लिए और रोटियां खाने के लिए, यीशु मसीह से शिफायत पाने के लिए वहाँ पर आते थे खिदमत के दौरान, लेकिन आज सलीब पर वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। हत्ता के खुदावंद यीशु मसीह के जो दुनियावी तौर पर बहन भाई थे वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो जब यीशु मसीह के सारे शागिर्द छोड़कर चले गए, यही एक शागिर्द यूहन्ना आरिफ जो यीशु मसीह के साथ हर अदालत में हमें नजर आता है, वो मसीह को नहीं छोड़ता। ये खुदा की मोहब्बत से सरशार होकर, खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ, मौत के डर के खौफ से बेखौफ होकर आखिर तक यीशु मसीह के मसलूब होने पर उसकी सलीब के पास हमें खड़ा नजर आता है। और जब यीशु मसीह अपने इस शागिर्द को देखता है तो यीशु मसीह अपनी माँ की देखभाल की खिदमत इस शागिर्द के सपोर्ट करता है।
याद रखें, खुदा अपने खिदमत की जिम्मेदारियां उन्हीं लोगों को देता है जो खुदा की मोहब्बत से भरपूर व मामूर होते हैं। और खिदमत की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हम खुदा की मोहब्बत से मामूर हों। सो मेरे अजीज़ों, अगर हमारे पास ज़ुबानें हैं, इल्म है, डिग्रियां हैं और रुपया पैसा है, लेकिन अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं तो हम खुदा की खिदमत के लायक नहीं हैं, हम खुदा की खिदमत के मियार पर पूरे नहीं उतरते। सो जब यीशु मसीह अपने इस शागिर्द को देखता है तो कहता है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। अजीज़ों, यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहकर बुलाया। कुछ लोग है औरत अच्छा लफ्ज़ नहीं समझते, लेकिन अगर हम यूनानी मतन में देखें तो ए औरत किसी को रिस्पेक्ट में बोलना, किसी की एहतराम में बोलना है। सो जब यीशु मसीह ने कहा ए औरत देख तेरा बेटा ये है, सो ये ए औरत कहना एक इज्जत का लफ्ज़ था। जैसे कि आजकल हम किसी को मैडम या सर कहकर बुलाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने अपनी माँ की देखभाल अपने इस जिम्मेदार और वफादार शागिर्द के सुपुर्द की। इसी तरह हम देखते हैं फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, तो वो शागिर्द उसी वक्त से उसे अपने घर ले गया। अजीज़ों, यीशु मसीह ने इंसान होते इस ज़मीन पर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की, अपनी ज़िंदगी के जो इंसानी तौर पर फ़राइज़ थे वो पूरे किए। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम अपने फ़राइज़ से दूर भागते हैं, अपने फ़राइज़ को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आए हकीकत को जाने कि वो जान देने तक अपनी माँ को याद रखता है और अपनी जिम्मेदारियों को फरामोश नहीं करता। अब देखते हैं इस कलमे का निचोड़। खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में 2 हुक्म दिए और गोके पुराने अहदनामे में मूसा को खुदा ने 10 हुक्म दिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम इन 2 हुक्मों पर अमल करें तो उसमें सारे 10 के 10 हुक्म भी आ जाएंगे। और सबसे पहला हुक्म हम देखते हैं, हवाला देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 12 बाब 29-31 आयत में हम देखते हैं, जहां एक फकीर यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। तो यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है और तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि जब हम जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हम उसकी सारी बातों को मानते हैं, उसके जो वो कहे हम उस पर अमल करते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले हुक्म के मुताबिक अगर हमारे अंदर खुदा की सच्ची मोहब्बत है तो हम खुदा की कही हुई तमाम बातों को जो कलाम मुकद्दस में है हम उन पर अमल करेंगे। और दूसरे हुक्म के मुताबिक हमें खुदावंद एक जिम्मेदारी सौंप रहा है, वो जिम्मेदारी कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। अजीज़ों, ये पड़ोसी हमारे साथ वाला नहीं बल्कि नेक सामरी की तरह हर वो इंसान जिसको हमारी ज़रूरत है वो हमारा पड़ोसी है। सो इस कलाम से, इस तीसरे कलमे से जो हम सबक सीखते हैं, जो हमें सीखने की बात है, वो हमने 2 देखी हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर यीशु मसीह जैसी मोहब्बत होनी चाहिए और हमें यीशु मसीह की तरह जिम्मेदार और वफादार होना चाहिए। और आए आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुद से 2 सवाल पूछें, क्या मेरे अंदर यीशु मसीह जैसी मोहब्बत है? क्या मैं मसीह की तरह ईमानदार, वफादार और जिम्मेदार हूँ? अगर है तो आप खुदा के साथ रिलेशन में बहुत करीब हैं, अगर नहीं तो आए आज हम पाक रूह से रहनुमाई और कुव्वत मांगे कि हमारी अगली जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह जैसी मोहब्बत हो और हम अपने अगली जिंदगियों में मसीह जैसे भाव
मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, ऐसे ही हमारी जिंदगियों में भी यीशु मसीह की मर्जी पूरी हो। हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह का किरदार, जिम्मेदारी और वफादारी नजर आए खुदावंद से इन बातों के लिए अपने दिलों को, अपने दिमाग को, जैसे हमने देखा कि अपनी सारे दिलो जान ताकत से खुदा से मोहब्बत रखनी है, तो हम इन तमाम बातों के लिए खुदा से, पाकरू से रहनुमाई मांगे। खुदावंद हमें इस कलमे के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।